हेलो दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारी इस इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। दोस्तों, सांप का जहर कितना खतरनाक होता है ये तो हम सभी अच्छी तरह जानते ही हैं। और हम ये भी जानते हैं कि दुनिया में बहुत तरह के सांप होते हैं और सांपों की बहुत सी प्रजातियां होती हैं जो दुनिया के अलग अलग कोनों में पाई जाती हैं। इनमें से कुछ बहुत ज्यादा जहरीले होते हैं तो कुछ बिल्कुल जहरीले नहीं होते। लेकिन सांपों की प्रजाति में सबसे ज्यादा जहरीला सांप ब्लैक मांबा को माना जाता है। दोस्तों, आपने भी जरूर इस सांप के बारे में सुना ही होगा। दोस्तों, ब्लैक मांबा सांप की एक ऐसी प्रजाति है जिसका जहर एक साथ 15 लोगों को मौत के घाट उतार सकता है। अब इसी से आप इसके जहर का अंदाजा लगा सकते हैं और यही वजह है कि खतरनाक से खतरनाक जानवर भी सांप से दूरी बनाकर रखते हैं। लेकिन एक जानवर है जो इस सांप से भी नहीं डरता, एक ऐसा छोटा जानवर जो इस सांप से लड़ाई करने पर उतारू रहता है और उसे हराने में भी कामयाब हो जाता है। और दोस्तों, हम जिस छोटे जानवर के बारे में बात कर रहे हैं वो कोई और नहीं बल्कि नेवला है। नेवले और सांप की लड़ाई की कहानियां तो आप बचपन से सुनते आ रहे हैं। हम सभी जानते हैं कि नेवले और सांप एक दूसरे की जान के दुश्मन होते हैं, जिसमें से नेवला सांप को देखते ही मार देता है। और शायद आपने भी कई बार अपने घर के आसपास कई नेवलों को देखा होगा और ये सोचा होगा कि आखिर ऐसा क्यों होता है। कितने जहरीले सांप के जहर का असर भी नेवले पे नहीं होता। आखिर इसका कारण क्या है? तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में चलिए इसी कारण को जानते हैं। इसलिए दोस्तों, वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। पर दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे अभी कर लें। साथ ही इसके बगल में लगे उस बेल आइकन को भी जरूर ऑन कर लें ताकि हमारी इसी तरह के वीडियोस की नोटिफिकेशंस आप तक सबसे पहले पहुंचते रहें। तो चलिए दोस्तों, बिना देर किए शुरू करते हैं आज की वीडियो। दोस्तों, ये तो प्रकृति का चक्र है कि एक जानवर दूसरे जानवर को अपना शिकार बनाता है। कुदरत ने इस प्रकृति को ऐसा ही बनाया है जहाँ पर जानवर एक दूसरे को खाकर जिंदा रहते हैं और ये बहुत नेचुरल प्रोसेस होते हैं। और जानवरों की ये मजबूरी होती है कि उन्हें जिंदा रहने के लिए अपने आसपास रहने वाले जानवरों को मारकर खाना पड़ता है। लेकिन इस दुनिया में एक जानवर ऐसा भी है जो कि किसी मजबूरी या भूख के चलते नहीं बल्कि सिर्फ अपने शौक और मजे के लिए शिकार करता है। और वो भी कोई छोटा मोटा शिकार नहीं बल्कि जहरीले और बड़े बड़े सांपों का शिकार। जी हाँ दोस्तों, आप बिल्कुल सही समझ रहे हैं। नेवला ही वो जानवर है जो सिर्फ अपने मजे के लिए सांपों का शिकार करता है। पहले तो नेवला सांपों को परेशान करता है, उसके बाद उन्हें मार देता है और फिर उन्हें अपना भोजन बना लेता है। शायद आपको जानकर हैरानी होगी कि नेवले के लिए सांप का शिकार करना भूख की वजह से नहीं होता है बल्कि वो तो सिर्फ अपने मजे के लिए सांपों को मौत के घाट उतार देता है। नेवले को सांप का शिकार करने में उतना ही मजा आता है जितना कि हमें कोई खेल खेलने में आता है। और यही वजह है कि जब नेवले और सांप का आमना सामना होता है तब ये एक दूसरे के खून के प्यासे हो जाते हैं। नेवला सांप को अपने मजे के लिए मारना चाहता है और सांप नेवले को अपनी जान बचाने के लिए मारना चाहता है। वैसे तो सांपों का शिकार करने वाले जानवरों की कमी नहीं है। बहुत से ऐसे जानवर हैं जो सांपों का शिकार करते हैं, जैसे कि मिंटस, ईगल, हनी बैजर वगैरह। ये कुछ ऐसे जानवर हैं जो कि सांपों का शिकार करते हैं, लेकिन ये उन सांपों का शिकार करते हैं जो कि कम ताकतवर होते हैं और साथ ही जहरीले भी नहीं होते। लेकिन नेवले ऐसे सांपों का शिकार भी करते हैं जो बहुत खतरनाक और जहरीले होते हैं। छोटे मोटे सांपों को तो ये ऐसे ही मौत के घाट उतार देते हैं, लेकिन किंग कोबरा और ब्लैक मांबा तक से भी ये बिल्कुल नहीं डरते बल्कि उन्हें भी ये मारकर अपना शिकार बना लेते हैं। ये बात सुनने में थोड़ी अजीब लगती है कि बिल्ली जितना नेवला इतने खतरनाक उन सांपों से कैसे जीत जाता है जिनका जहर हाथी तक को मौत के घाट उतार सकता है। नेवले का सामना जब भी किसी सांप से होता है तब उनका एक ही मकसद होता है, जो है सांप को मौत के घाट उतारना। लेकिन नेवला भी धीरे धीरे सांप को नहीं मारता है बल्कि पहले उसके साथ खेलता है, उसे परेशान करता है, उसके बाद उसे अपना शिकार बनाता है। वीडियो में आप देख सकते हैं कि कैसे ये छोटा सा नेवला ब्लैक मांबा सांप से लड़ने के लिए भिड़ा हुआ है। सांप बार बार इस पर वार कर रहा है, लेकिन ये नेवला न तो डर रहा है और न ही पीछे हट रहा है, न ही इसके ऊपर सांप के वार का कोई असर हो रहा है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि ये ब्लैक मांबा जहरीला नहीं है या फिर इसका जहर असरदार नहीं है। अपने शिकार पर जहर की धार छोड़ने वाला ब्लैक मांबा सांप बड़े बड़े जानवरों को एक झटके में मौत की नींद सुला देता है। लेकिन इसका सामना नेवले से हो रहा है जिसके पास बिजली की तरह फुर्ती और रेजर की तरह नुकीले दांत हैं, जो कि इस ब्लैक मांबा के हर वार को फेल कर देता है। सांप के जहर में कुछ ऐसे केमिकल्स होते हैं जो कि शिकार के शरीर में जाकर उसके नर्वस सिस्टम और मसल्स के बीच के सिस्टम को ब्लॉक कर देते हैं। लेकिन नेवले के शरीर में सांप के जहर का कोई असर नहीं होता है। जिस तरह से हमारे शरीर में वैक्सीनेशन लगने के बाद हमारा शरीर वायरस के खिलाफ एंटीडोट बना लेता है, ठीक उसी तरह नेवले के शरीर में भी सांप के जहर का एंटीडोट बन चुका है, जिसके बाद सांप इस पर कितना भी वार क्यों न कर ले, उसके जहर का असर नेवले के ऊपर नहीं होता। और ये एंटीडोट एवोल्यूशन का हिस्सा है,
क्योंकि नेवले शुरू से ही सांपों का शिकार करते आए हैं और अब उन्हें सांप के जहर की इतनी आदत हो चुकी है कि अब सांप का जहर इनके ऊपर बेअसर हो चुका है, क्योंकि उनकी बॉडी में इनके जहर का एंटीडोट बन चुका है। यही वजह है कि ये सांप से नहीं डरते हैं और बड़े से बड़े जहरीले सांपों को भी अपना शिकार बना लेते हैं, जिसके लिए ये पेड़ तक पे चढ़ने से नहीं डरते। अब खुद ही देखिए किस तरह से ये नेवला पेड़ पे चढ़कर सांप का शिकार करने की कोशिश कर रहा है। ऐसा कहा जा सकता है कि सांप नेवले का पसंदीदा शिकार होता है, क्योंकि सांप को देखते ही नेवले के ऊपर उसके शिकार का भूत सवार हो जाता है, जिसकी वजह से ये इसे मार कर ही दम लेता है। अब देख सकते हैं कैसे ये ब्लैक मांबा आराम से पेड़ पर बैठा हुआ था, लेकिन अचानक कहीं से नेवला आ जाता है और उस पर हमला करने लगता है। चाहे सांप नेवले को परेशान करे या न करे, लेकिन नेवले को तो सांप को परेशान करना ही है और उसे अपना शिकार भी बनाना है। नेवलों की इम्यूनिटी इतनी ज्यादा हाई हो चुकी है कि इनके ऊपर सांप के किसी भी जहर का असर नहीं होता, जिसका फायदा ये नेवले कुछ ज्यादा ही उठाने लगे हैं और जहाँ भी मौका मिलता है वहाँ पर सांप को अपना शिकार बनाने से पीछे नहीं रहते। अपनी सैलों की दुश्मनी ये नेवले निभाना चाहते हैं, चाहे सांप इसमें हिस्सा लेना चाहते हो या नहीं, पर इन नेवलों को तो अपनी दुश्मनी पूरी तरह से निभानी है। अपनी स्ट्रॉन्ग इम्यूनिटी के साथ ही नेवले एक और चीज का इस्तेमाल करते हैं जिससे कि वो सांप से लड़ पाते हैं, और वो है इनकी चुस्ते फुर्ते। पहले नेवले अपने दुश्मन को इधर उधर उछल कूद कर उनका ध्यान भटकाते हैं, उसके बाद उन्हें इतना दौड़ाते हैं कि उनका दुश्मन थक जाता है। जैसे ही नेवले को लगता है कि इनका शिकार पूरी तरह से थक चुका है और उस पर वार करके उसे हराया जा सकता है, तब नेवले उनके ऊपर वार करना शुरू कर देते हैं। इसे इस्तेमाल करके नेवले न सिर्फ सांपों को हरा देते हैं, बल्कि अपने सामने आने वाले किसी भी जानवर को हरा देने की हिम्मत रखते हैं। किसी जानवर में अगर इतना अच्छा टैलेंट हो तो इंसान उसे इस्तेमाल करने से कैसे पीछे रह सकता है। इसीलिए जब जापान के ओकिनावा आइलैंड पे सांपों की संख्या काफी बढ़ गई थी और सांप लोगों पर हमला करने लगे थे, तब सांपों का शिकार करने के लिए नेवले से अच्छा ऑप्शन तो कोई हो ही नहीं सकता था। इसलिए इस आइलैंड पे नेवलों को लाया गया और उन्हें यहाँ पर छोड़ दिया गया, जिससे कि वो नेवले सांपों का सफाया कर सकें। लेकिन दिन के समय में सांपों का शिकार करने वाले नेवले रात के समय में शिकार पर निकलने वाले सांपों के आगे फेल हो जाते थे। नेवले और सांप का आमना सामना बहुत ही कम हो पाता था, इसलिए भूखे नेवले के सामने जो भी जानवर आता, नेवलों ने उन्हें ही शिकार बनाना शुरू कर दिया, क्योंकि वो भूखे नहीं मरना चाहते थे। इसलिए उन्होंने सांपों का शिकार कम किया, बल्कि दूसरे जानवरों को परेशान करने और मारने में ज्यादा ध्यान लगाना शुरू कर दिया। असल में दोस्तों, जब नेवले भूखे होते हैं तब इन्हें सिर्फ अपना पेट दिखाई देता है और उसके अलावा कुछ भी दिखाई नहीं देता। इन्होंने हद तो तब कर दी जब पालतू जानवरों तक कोई अपना शिकार बनाने लगे, क्योंकि नेवलों के डाइट में हर तरह के जानवर शामिल होते हैं, चाहे वो जहरीले सांप हो या फिर खरगोश की तरह भोले जानवर। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि न्यूजीलैंड में नेवले पूरी तरह से बैंड हैं। असल में न्यूजीलैंड में कई तरह के ऐसे जानवर हैं जो कि आपको कहीं भी और देखने को नहीं मिलेंगे, और अगर उन जानवरों को बचाना है तो नेवले जैसे खूंखार जानवरों से उन्हें दूर रखना होगा, क्योंकि नेवले किसी भी जानवर को मारकर खा जाते हैं। यही वजह है कि नेवले न्यूजीलैंड में बैंड हैं। ऐसा ही कुछ यूएस में भी देखने को मिलता है। यूएस में भी नेवले बैंड हैं। नेवले सिर्फ दूसरे जानवरों पर ही हमला नहीं करते, बल्कि आपस में भी अपने इलाके के लिए लड़ते रहते हैं। लेकिन नेवलों को हमेशा सांप के दुश्मन के रूप में ही याद रखा जाएगा। तो दोस्तों, आपने देखा नेवले किस कदर सांप के खून के प्यासे होते हैं और किस तरह ये छोटे दिखने वाले जीव किसी को भी मौत के घाट उतार सकते हैं। उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। इस तरह की वीडियो रोज देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।